दौरा है और आज रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे रामपुर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी आसिम राजा के पक्ष में प्रचार करेंगे। और देखिए, अब अखिलेश यादव को रामपुर भी आना पड़ रहा है। जब रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव था तो अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था और इसके साथ साथ बीजेपी ने बढ़त बनाई थी लोकसभा सीट पर। लेकिन बीजेपी इसलिए भी इस बार आश्वस्त है कि देखिए कि लोकसभा की सीट तो हमने जीत करके दिखाई है और अब विधानसभा की बारी है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव को फूक फूक करके कदम रखना होगा, पार्टी के लिए प्रचार करना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। तो मैनपुरी में तो लगातार वो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं क्योंकि उनकी खुद धर्मपत्नी वहां पर प्रत्याशी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रामपुर के गढ़ को अभी बचाना है। रामपुर का गढ़ अभी पूरी तरह से बीजेपी के सुपुर्द नहीं करना है। तो इसलिए अखिलेश यादव रामपुर आज पहुंचेंगे। फहीम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। फहीम, बहुत महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव रामपुर आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। याद आता है रामपुर का लोकसभा उपचुनाव, जब अखिलेश यादव आए नहीं थे और उनके ही सहयोगियों ने तंज कसा था कि अगर अखिलेश यादव एसी के कमरों से निकले होते तो शायद ये रिजल्ट ना होते, और इसलिए अखिलेश यादव थोड़े सतर्क भी हो गए हैं। जी कीर्ति, मैं आपको बता दूं कि रामपुर में आज अखिलेश यादव का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दौरा है ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब उपचुनाव बहुत जोरों पे है और चंद दिन बचे हैं वोटिंग को। इससे पहले अखिलेश यादव लोकसभा के उपचुनाव के प्रचार में नहीं आए थे और जिसका उन्होंने खामियाजा भी चुका था, उसमें बहुत बुरी तरह से ये चुनाव हारे थे रामपुर में, जो कि आजम खां की छोड़ी हुई सीट थी। ये जो विधानसभा का उपचुनाव है, ये गिनती, ये प्रतिष्ठा का सवाल है, आजम खां की प्रतिष्ठा का सवाल है, अखिलेश यादव की, और इनकी पार्टी की दिशा और दशा तय करेगा ये उपचुनाव, क्योंकि ये यहीं से इनके वजन की शुरुआत होगी और यहीं से इनके कद का आंकलन होगा। आज अखिलेश यादव का रामपुर जो दौरा है वो इसी वजह से है कि वो जो उनका बिखर रहा है वोट, जो उनके पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद कर रहे हैं और भाग रहे हैं, उनको ये रोक सके। क्योंकि इससे पहले जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव नहीं आए थे, लेकिन रामपुर में इस बार उपचुनाव है विधानसभा का, इसमें अखिलेश यादव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भगदड़ रोकने की कवायद है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सरकार ने भी अपनी पूरी मंत्रियों की फौज यहाँ उतार दी है। कल जो है वो योगी आदित्यनाथ खुद रामपुर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद जनसभा करेंगे और अपने प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए वोट मांगेंगे। तो जिस तरह से रामपुर का ये जो रण है ये दिलचस्प हो चला है, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इन आरोप प्रत्यारोप में खास बात यह है कि आजम खां स्टेज पर रोज आंसू बहाते देखे जा सकते हैं, जो अपने आप में बहुत खास बात है। वो भावनात्मक अपील कर रहे हैं और लोगों को ऐसे बयान दे रहे हैं लोगों के बीच। इसके साथ साथ एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से कि रामपुर में जबरदस्ती का माहौल बनवाया जा रहा है, बीजेपी की ओर से मार्च करवाया जा रहा है, बूथों को कैप्चर करने का कार्य अभी से किया जा रहा है, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है वो जाति देख करके लगाई जा रही है, इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत भी की जा रही है। इसको लेकर के जमीनी रिपोर्ट क्या कहती है फहीम? जी देखिए कीर्ति, जहां तक बात है पक्षपात की, तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर हमेशा से ही चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आजम खां की तरफ से हमेशा शिकायत रही है पुलिस से। पुलिस ने जो कार्रवाइयां की हैं वो खासतौर से इस वक्त की और विशेष वर्ग के ऊपर की है। जो दबिशें दी हैं वो खासतौर से एक वर्ग के लोगों के यहाँ दी है। ये आरोप है आजम खां का। तो जिस तरह से ये आरोप है, लोगों ने देखा भी है कि पुलिस की जो गहमा गहमी है बहुत ज्यादा रामपुर में बढ़ी हुई है और इसको संगीनों के साय में कराने की जो पुलिस की योजना है वो इसी बात पे थोड़ा सा आजम खां मुकर होते हैं, क्योंकि चुनाव होते हैं निष्पक्षता के साथ और शांति के साथ, लेकिन यहाँ संगीनों के साय में चुनाव होते हैं। जैसा कि लोकसभा का चुनाव भी था, उपचुनाव, उसमें भी देखा कि वोटर 1500 700 बूथ पे और वोट पड़ रहे हैं 700 वोट पड़ रहे हैं उस पे 700 में, तो पुलिस का पहरा, संगीनों का पहरा। दूसरी बात यह है कि लगातार उत्पीड़न होना,
लोगों का और लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ना, ये विरोध किया है आजम खान ने और इसकी शिकायत की है। हालांकि एडीजी राजकुमार ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक तरफा कोई बात नहीं होगी। हालांकि आजम खान ने ये भी कह दिया कि अखिलेश क्यों आ रहे हैं, अखिलेश ना आए तो फिर उनसे मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव से मैं कहूंगा कि वो चुनाव आयोग से कहें कि इनको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाए भाजपा के प्रत्याशी को। चुनाव कराने का फायदा क्या है, चुनाव कराने का कोई मतलब भी नहीं है और चुनाव कराई क्यों रहे हैं जब हर चीज में पक्षपात हो रहा है, हर चीज में धांधली हो रही है और पुलिस जबरदस्ती बहरहाल लोगों को तमाम वोट डालने से पार्टियों के अपने रोकेगी। अपने दावे हैं, तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से आरोप प्रत्यारोप कर रही है, लेकिन उसका प्रभाव जनता पर कितना पड़ेगा ये वक्त बताएगा। फाहिम, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।